इन्वेस्ट करनी होती है, हमें फोकस करनी होती है और हमें कस्टमर को डील करने में हमें जो कारामद साबित हो सकती हैं और हमें अच्छे वे में कस्टमर डीलिंग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा और बेनिफिशियल सोर्स जो है वो प्रोवाइड कर सकती हैं। अब कस्टमर्स को डील करने की बहुत से सिंपल वे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सर कस्टमर मुझसे ये पूछते हैं कि आपने कितना कमाया है, और कस्टमर मुझसे ये पूछते हैं कि जी आप बताएं आपने कितनी इनकम की है, या कस्टमर पूछते हैं कि आप कब से काम कर रहे हो, या ये वो अदर एनीथिंग के तरह तरह के सवाल जो हैं वो कस्टमर आपसे पूछते हैं। तो आपने क्या कहना होता है, किस वे में आपने अपने कस्टमर को डील करना होता है। तो इंशाल्लाह आज के सेशन में आप लोगों को यही चीजें बताऊंगा कि आपने कस्टमर्स को कैसे डील करना है। अब जिस तरह की प्रॉपर गाइडलाइन मैं आपको डिलीवर करूंगा, अगर आप उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं और उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो आपको कोई भी कस्टमर आपसे सवाल नहीं करेगा, बल्कि आप जो है वो अपने कस्टमर से सवाल करेंगे। उसकी वजह पता है क्या? देखिए, आप एक बिजनेस प्रोवाइडर हो और वो बंदा जो है वो नीडी मेंबर है, ठीक है। और जब हमेशा जो बंदा जॉब के लिए जाता है या इंटरव्यू के लिए जाता है तो इंटरव्यू देने वाला सवाल नहीं करता, बल्कि लेने वाला जो है वो सवाल करते हैं। अब लेने वाले की अगर स्किल्स इंप्रूव होंगी तो फिर ही वो कर सकेंगे। यार आप लोगों का आज रिस्पॉन्स मुझे अच्छा नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल भी मुझे आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स नजर नहीं आ रहा। 58 मेंबर्स बैठे हुए हैं, फिर से आप लोगों की वही रूटीन जो है वो शुरू होने लगी है जो आपकी पहले रूटीन थी। जल्दी से जाएं ब्रॉडकास्ट कम्युनिटी, जल्दी से फॉरवर्ड करके आए, नहीं सारी टीम को लेके आए। यहाँ पे सेशन हॉल फुल होगा तो मैं आपको सेशन डिलीवर करूंगा, अदरवाइज मैं आपको सेशन नहीं डिलीवर करूंगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। जरा जल्दी से जाएं अपनी सारी कम्युनिटी में, अपने ग्रुप्स में लिंक फॉरवर्ड करके और अपने लोगों को उठा के लेके सेशन में, क्योंकि हॉल फुल होगा तो मैं आपको सेशन जो है वो डिलीवर करूंगा। क्योंकि कस्टमर डीलिंग की जो आज मैंने आपको स्किल्स सिखानी है और आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि आप प्रैक्टिकली किस वे में आप अपने कस्टमर्स को डील करेंगे। आपके सामने अपनी खुद की गाइडलाइन रखूंगा प्रैक्टिकली कि मैं किस वे में किस कस्टमर को किस किस तरीके से गाइड करता हूँ, किस लेवल से गाइड करता हूँ, और किस वे में आप उसको एक बड़े लेवल से भी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, वो भी आपको इस सेशन में बताया जाएगा। तो जरा जल्दी से आए, जल्दी से अपनी कम्युनिटी में जाए क्विकली। 60 मेंबर है। देखिए 4 मिनट हो चुके हैं सेशन को यहाँ पे स्टार्ट हुए हुए, और इतना आज के दिन का बहुत ज्यादा बैड रिस्पॉन्स आ रहा है। यहाँ पे हाल करना चाहिए। एंड एस करके मुझे बताएं कितनी कम्युनिटी ऐसी है जो कि एक्टिव होकर बैठी है सेशन के अंदर, जल्दी से बताएं। एंड एस करके मुझे बताएं क्विकली कितनी कम्युनिटी ऐसी है जो कि सेशन अटेंड करने के लिए बैठे हैं। अब आप लोग सोचते हैं कि सर मुझे बताएं कि मैं कैसे अपने कस्टमर्स को डील करूं, किस तरीके से मैं उसको गाइड करूं। मेरा कस्टमर ये पूछता है कि भाई आपने कितना कमाया है। भाई आपका कस्टमर आपसे तब ये सवाल करता है जब आपके पास स्किल्स की कमी होती है, जब आपके पास नॉलेज की कमी होती है, तब आपके कस्टमर आपसे ये सवाल पूछते हैं। अब आपके सामने मैं एक छोटी सी गाइडलाइन रखूंगा, छोटी और बड़ी प्यारी गाइडलाइन रखूंगा जिसको आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और वो पर्सन जो है मेरे साथ सिस्टम में ज्वाइनिंग के लिए रेडी हो जाएगा। अब ये छोटी सी गाइडलाइन मैं आपके सामने आप शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आपने देखनी है, ठीक है। अब छोटी सी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपने सारा, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, लेकिन मैंने आपको ये नहीं दिखाया था कि गाइडलाइन स्टार्ट हुई कहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आपने पॉइंट्स जो है वो फॉलो अप करने हैं। ये प्रोफेशनल गाइडलाइन है। अब इस प्रोफेशनल गाइडलाइन में वो बंदा मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, टू द पॉइंट बात करेगा और मेरी बात को समझ जाएगा अगर मैं उससे गाइड करूंगा। सबसे पहले जी उसका मुझे मैसेज आया, जी सर आपकी एक ऐड देखी थी फेसबुक पे ऑनलाइन वर्क की। मैंने कहा जी श्योर, आपका नेम, ठीक है। उसने मुझे अपना नेम बता दिया, उसने दोबारा से मेरा रिस्पॉन्स किया, मतलब मैं लेट हो गया था, इसको मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया, इसने मुझे दोबारा से मैसेज किया, सर ऑनलाइन काम क्या है कुछ बता दें। मैंने सिंपल इसको एक कैप्शन सेंड कर दिया। आपने तरह तरह की कैप्शन अपने पास बना के रखे होते हैं, कोई भी कैप्शन आप उस पर यूज कर सकते हो। करने के बाद सिंपल क्या हुआ, इसने मुझे अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दिया, नेम हारून, सिटी कसूर, जॉबलेस है, बीकॉम किया हुआ है, और कोई भी ऑनलाइन काम इस बंदे ने जो है वो नहीं किया, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने कहा ओके जी गुड, नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट सेंड करें, नेक्स्ट डिटेल देता हूं आपको, ठीक है। ये मैसेज आपने लाजमी करना होता है ताकि आपका बंदा जो है मेंबर जो है वो आपका नंबर लाजमी सेव करे। यहाँ तक क्या करना होता है, अब इस बंदे ने देखिए यहाँ पे मेरा नंबर सेव किया, इसने मुझे सेंड कर दिया। मैंने ऊपर देखा कि भाई इस पर्सन ने मेरा नंबर जो है सेव किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। इसने सेव किया हुआ था, मैंने इसको ओके कर दिया और इसने कहा जी ऑलरेडी सेव है। मैंने कहा ओके जी डन। अब ओके डन के बाद इसको मैंने एक छोटी सी एक वॉइस करनी है। वॉइस आप ऑलरेडी जानते हैं, ये सब कुछ आप लोग जानते हो, जो चीजें मैं यहाँ पे आपको आज के सेशन में बताऊंगा। इस छोटी वॉइस से मैंने इसको टू द पॉइंट बात कही है। टू द पॉइंट बात इसको मैंने क्या कही है, आप सब लोग इस चीज को जानते हैं। मतलब कि अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से। अच्छा जी, ऑनलाइन सिस्टम के बारे में आपको मैं गाइड करता चलूँ तो हम ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड करते हैं जो कि आपका पर्सनल बिजनेस होता है, जिसमें आप अपने घर में रहकर अपनी सूटेबल टाइमिंग के अकॉर्डिंग काम करके पैसा कमा सकते हैं। और आप ये खुद चीज
अच्छे से जानते हैं, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे काम को लेके, काम क्या है, करना कैसे, किस चीज से करना है, तो इस चीज के लिए आपको यहाँ पे काम जो है वो सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। बिकॉज मेरे साथ बहुत सी कम्युनिटी काम कर रही है, फीमेल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और आप ही की तरह के स्टूडेंट भी बहुत से काम कर रहे हैं जो अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। काम आपको भी सिखाया जाएगा, अगर सीखने के लिए रेडी है कंफर्म करें, देन आगे आपको मैं गाइड करता हूँ, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप काम को कर नहीं पाएंगे। अच्छा जी, उसने मेरी बात को सुन लिया, मेरी वॉइस को सुन लिया। अब उसने आगे कहा जी सर ओके मैं एग्री हूँ, मुझे नेक्स्ट बताएं। नेक्स्ट एक और छोटी सी वॉइस उसको जाएगी। अब छोटी सी वॉइस में उसको क्या बताया जाएगा अब छोटी सी वॉइस में उसको ये बताया जाएगा कि जी जैसा कि आपको बताया कि काम आपको सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे करना है, तो इस चीज के लिए आप खुद भी जानते हैं, अपने कस्टमर को इस चीज के लिए बताया करें, जो चीज आप बता रहे हैं उसको इन्वॉल्व किया करें इस चीज के अंदर, कि जो मैं बता रहा हूँ भाई ये काम आप भी जानते हो। मतलब क्या कि आपको काम सोशल मीडिया पे करना है और इस चीज को आप खुद भी जानते हैं कि जो आप चीज देख के समझ सकते हैं वो आपके माइंड के सारे क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से क्लियर कर देगी। ये इससे क्या होगा, आप उस बंदे को ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हो कि वो बंदा आपकी बात को फॉलो करके हाँ कहे कि हाँ भाई देखूंगा तो समझूंगा ना। इतनी सी बात आपने उसको बतानी है कि जी जैसा कि आपको काम सोशल मीडिया करना है और आप खुद भी इसको बखूबी जानते हैं, समझ सकते हैं कि कर देता। अगर आपकी इनकम है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो सिंपल आप यहाँ पे बोले कि जो मेरे साथ कम्युनिटी काम कर रही है, हम काम कर रहे हैं, हम बहुत अच्छी इनकम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, आपको काम जो है सिखाया जाएगा। एक सेशन आपने अटेंड करना है 20 से 25 मिनट का, उसमें आपको टोटली ए टू जी गाइड किया जाएगा, काम क्या है, करना कैसे है, किस तरह से आप मोबाइल को यूज करके पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, सिंपल से आपने उसको बात बतानी है। अगर आप सेशन अटेंड करना चाहते हैं मुझे कंफर्म कीजिए, देन आगे सेशन अटेंड करने का मैं प्रोसीजर आपको गाइड कर देता हूँ। छोटी सी बात होती है, वो यहाँ पे बात को फॉलो कर लेता है, जी कंफर्म है और मुझे बताइए नेक्स्ट प्रोसीजर मैंने क्या काम करना है। अब मैंने इसको छोटी सी वॉइस की, मैंने कहा ओके जी गुड, वेल एंड गुड, जबरदस्त। अब मुझे बताइए कि आपके पास जूम एप्लीकेशन है, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर पे जाएं, अभी जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें। वो बंदा थोड़ा सा फास्ट था, उसी टाइम चला गया प्ले स्टोर के ऊपर, उतने देर में यहाँ पे उसने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया। मैंने कहा ओके जी यही है, डन हो गया। देन मैंने एक और छोटी सी वॉइस की, लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहता हूँ क्या जितनी भी कम्युनिटी मेरे सेशन में बैठी हुई है उनको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। यार बहुत छोटा रिस्पॉन्स, यार बहुत लेजी रिस्पॉन्स है आज आप लोगों का, आज आप लोगों का बहुत ज्यादा लेजी रिस्पॉन्स है। मुझे आज आप लोगों के रिस्पॉन्स से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि आप 60-70 लोग भी आज के सेशन में जो है वो नहीं आ पाए। देखिए मैं यही चीज कहता हूँ, लर्निंग जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है ना। तो लर्निंग बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो चले आज मैं जाके देखूंगा वो पर्सनल लिस्ट अपनी कि कौन कौन पर्सन जो था वो सेशन के अंदर आया था। आज मैं अपनी पर्सनल लिस्ट में से जो सेशन में नहीं आया उसको मैं रिमूव करूंगा। आप जितने भी लोग मेरी पर्सनल लिस्ट में मौजूद हो अपनी सेशन का स्क्रीनशॉट मुझे फॉरवर्ड करें अभी, और इस सेशन के स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टेटस के ऊपर अपलोड करें अभी। जिसका स्टेटस पे अपलोड लगा होगा वो वेल एंड गुड ओके होगा, जिसका नहीं लगा होगा या वो सेशन में नहीं आया होगा उसको मैं अपनी पर्सनल लिस्ट से आज ही रिमूव करूंगा। देन मेरी कोई भी इंस्ट्रक्शन पर्सन को नहीं मिलेंगी। अगर मैं एफर्ट करता हूं तो मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, अगर मैं 100% देता हूं तो मुझे 100% आउटपुट चाहिए। अगर मैं 99.99% देता हूं तो तब भी आप कमी कर सकते हैं, लेकिन जब मैं इतना करता ही और 100% देता हूं तो मुझे 100% रिस्पॉन्स चाहिए जो कि आपकी तरफ से होना चाहिए। ठीक है, तो अभी लगाएं, अभी स्टेटस अपलोड करें। लेट मी चेक, मैं देख देता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके स्टेटस जो है वो लग चुके हैं। बाकी दोबारा से आपको इस इंस्ट्रक्शंस के ऊपर लेके आते हैं। यहाँ पे दिखाएं कितने लोग ऐसे जिनके लगे हैं स्टेटस। जल्दी से क्विकली 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 मूव, जल्दी से करें। यार आप लोग की एक्टिविटी होनी चाहिए। सेशन आ जाए जल्दी से को फॉलो अप किया करें सर। अब यहाँ पे मैं आपको गाइडलाइन दिखा रहा हूँ, आपने सुनी थी उसको मैंने गाइड किया, वो कहता है जी ठीक है मैं रेडी हूँ सेशन अटेंड करने के लिए। उसको मैंने जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा ली, उस बंदे ने जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली। ठीक है, अब इस सेशन में आपको ज्वाइनिंग क्लोज का भी प्रोसेस बता जाएगा। अब ये सेशन में किया पूरा सेशन जो है वो कैसे अटेंड करना है। ठीक है, मैंने आपको इसको ये वीडियो दे दी, अब इसने वीडियो देख ली, उसके बाद मैंने इसको वीडियो का
मैंने यही कहा ये आपने इसको बोल दिया ओके जी लीडर, सॉरी तो थोड़ा सा नेट का इशू हो गया था, तो दोबारा से आप लोगों के सामने स्क्रीन जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। अब देखिएगा तवज्जो के साथ। अच्छा जी, मैं इस पर्सन को ये बता रहा था कि भाई आपने सेशन जो अटेंड करना है, क्योंकि मैं इसको सेशन के आसपास बता रहा था, तो इसलिए मैंने इसको सेशन का लिंक भी फॉरवर्ड कर दिया। देन इसने मुझे बोला कि सर 100 लोग जो थे वो कंप्लीट हो चुके थे, मुझे जगह नहीं मिली, मैं ऐड नहीं हो पाया। तो मैंने इसको ये वॉइस की, मैंने कहा आप लेट हो चुके थे, 2 मिनट तक कैपेसिटी मौजूद थी सेशन में एंट्री की, तो अगर आप 2 मिनट के अंदर भी एंटर नहीं हुए तो इसका मतलब है कि आप लेट हो चुके थे। ये सेशन वो सेशन है जो कि डेली बेस पे सैकड़ों लोगों को अटेंड करना होता है, तो लोग पाबंदी करते हैं टाइम की, आपने पंक्चुअलिटी नहीं दिखाई, ठीक है। तो इसने कहा कि सर काफी दफा मैंने ट्राई किया था, पूरे टाइम पे ज्वाइन किया था। मैंने फिर इसको वॉइस की, मैंने कहा अगर आप ज्वाइन करते पूरे टाइम पे तो आप एंटर हो जाते, लेकिन आपने पूरे टाइम पे ज्वाइन किया ही नहीं था। कहता सर नहीं हो सकता, कहता कि मैंने खुद ट्राई किया था लेकिन नहीं हो सका। मैंने से बोला ओके जी नो इशू, तो आपने क्या करना है, मैं आपको एक रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देता हूं, अब आप उस रिकॉर्डिंग को अटेंड करें। अब मैंने रिकॉर्डिंग देने का तरीका क्या है, अब रिकॉर्डिंग देने का तरीका ये है कि अच्छा चलो ठीक है, जो सेशन अभी आपने अटेंड किया है ये हमारा यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड हो जाता है, और मैं आपको यूट्यूब पे जो सेशन अपलोड हुआ है उसका मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करता हूँ। आप अभी इसको वॉच करें, अच्छे से समझने के बाद आपने मुझे रिस्पॉन्स करना है। मैंने इसको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया, रिकॉर्डिंग के ऊपर देखिए कैप्शन लगा हुआ है। क्या कैप्शन लगा हुआ है, 30 मिनट का ये प्लान है, और इस वीडियो को अच्छे से देखिए, मतलब जो भी प्लान है आपने इस सेशन में इसको बता देना है, और नीचे इसको एक वॉइस की कि इस सेशन को आपने अच्छे से अटेंड करना है। स्किप आपने बिल्कुल भी नहीं करना, अगर आप स्किप करोगे तो आपके माइंड के क्वेश्चन जो है वो क्लियर नहीं होंगे, और कोई भी काम अगर स्टेप आप स्किप करोगे तो आपको फिर दोबारा से सेशन अटेंड करना पड़ जाएगा। इसलिए अच्छे से तवज्जो के साथ सुनना है और फिर आपने मुझे रिस्पॉन्स करना। अच्छा, इसका दोबारा से मुझे मैसेज आ गया, जी सर देख ली है, नेक्स्ट बताएं। मैंने कहा ओके जी जबरदस्त, कौन सी चीज आपको ज्यादा बेस्ट लगी है सेशन के अंदर। इसने मुझे बोला कि सर बहुत सी चीजें बेस्ट थी, स्पेशल थोड़ी हार्ड वर्क करो, थोड़ी सी टीम बनाओ, हर तरह से पैसा कमाओ। अब बहुत से लोग आपके ये कहते हैं कि सेशन तो मैंने अटेंड कर लिया था लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई कि सेशन में करना क्या था, ठीक है ना। बहुत से लोग आपको ऐसे भी आके ना, वो लूले लंगड़े लोग होते हैं जिन्होंने ना तो कभी अच्छे तरीके से सेशन को समझना होता है, ड्रामेबाजी उन लोगों की खत्म नहीं होती, जिंदगी में नौकरी वाले काम उन लोगों ने करने होते हैं, अपने आप को नाकाम उन लोगों ने बनाना होता है। जो लोग आपको मैसेज करते हैं ना, मुझे तो सेशन में कुछ नहीं समझ आया, ये भी तो एक बंदा है, इसने भी तो सेशन अटेंड किया। अगर ये बंदा इस चीज को ऑब्जर्व कर सकता है कि बहुत सी चीजें स्पेशल थी और थोड़ा सा काम करो, टीम बनाओ, पैसा कमाओ, तो यार इसको भी तो वही सेशन दिया जो बाकी लोगों को दिया है। तो इसमें मतलब क्या आता है कि सोच का, वो लोग जो आपको कहते हैं ना सेशन तो मैंने सारा अटेंड किया, काम की मुझे समझ नहीं, इसका मतलब है कि उन लोगों की सोचने की, समझने की सलाहियत में कमी है, जिसकी वजह से वो काम को नहीं समझ पाए। तो कितने लोगों को यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हुआ है, जरा जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर आके मुझे बताएं, क्विकली जरा अपने चैट बॉक्स के अंदर आके क्विकली बताएं कितने लोगों को इस पॉइंट का क्लियर हुआ कि अगर एक बंदा तवज्जो के साथ अच्छे से सेशन को अटेंड करे तो उसको काम समझ में आ सकता है कि मैंने इस चीज में क्या चीज बताई है। ऐसे ही है ना, लेकिन एक बंदे ने जब अटेंड करना ही नहीं है, स्किप कर करके उसने अटेंड करना है, तो उसको कोई भी बात जो है समझ में नहीं आएगी, ठीक है। और इन केस अगर आपका बंदा कहता है कि भाई मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया, तो आपने से पूछना है कि भाई तुम्हें कुछ भी समझ क्यों नहीं आया, कौन सा ऐसा सवाल जो, चलो आप उससे कहो कि कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें समझ आ गया, वो चीज पूछो। अगर वो कहेगा कि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया, तो आपने पूछना है कि तुम्हें क्या समझ नहीं आया वो बताओ, मैं तुम्हें वो क्लियर कर देता हूं। अगर वो ये कहेगा कि नहीं आप ही मुझे गाइड करो, तो इसका मतलब ये है कि उसने अच्छे से अटेंड नहीं किया, वो आपके साथ ड्रामेबाजी लगा रहा है। तो आपको इस टाइम पे क्या करना है, आपको उसको इग्नोर करना है, आप उसको पेंडिंग में रखना है, आपको उसको तरसाना है, आपको उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अभी देखिए इस बंदे ने मुझे बोला जी मैंने अटेंड कर लिया है और ये काम मुझे अच्छा लगा है कि मैं थोड़ी सी टीम बनाऊं और हर तरफ से पैसा कमाऊं। मैंने इसको यहाँ पे चीज मेंशन की, मैंने कहा एग्जैक्टली ये पॉइंट है जो आपने बताया। अब इसको मैंने ये वॉइस पे यहाँ पे
मेंशन किया। मैंने इसको बोला ओके जी वेरी गुड, जबरदस्त, जैसा कि आपको खुद भी पता है कि आप हर तरफ से पैसा कमा सकते हैं। तो मुझे बताएं कितने लेवल से आप जो है स्टार्ट करना चाहोगे, शुरू करना चाहोगे, एक से या दो से या चार से, कितने लेवल से? उसने मुझे बोला सर चार लेवल से स्टार्ट करना चाहूंगा। अब मैंने इसको डायरेक्टली चार लेवल का नहीं बोल दिया, मैंने इससे बोला कि अच्छा हरून बात कुछ इस तरह से कि चार लेवल से तो राउंड अबाउट आपके तकरीबन 150 से 160 तक डॉलर बन जाएंगे, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 30 से 35 से 40,000 50,000 तक की आपकी जो है ना सरमायाकारी बन जाएगी, जो आप अपने लेवल को परचेज करने के लिए लगाओगे। अगर आप 40-50 हजार से शुरू करना चाहते हैं या इनिशियल 2-3 10-15 हजार से शुरू करना चाहते हैं, तो उसने मुझे बताया कि सर लेकिन जो वीडियो थी ना उसमें मुझे ये नहीं समझ रही, मुझे थोड़ा सा क्लियर करके बताएं। मैंने कहा ओके मैं बताता हूँ। मैंने फिर इसको लेवल की क्या की, पिक्चर सेंड की, फिर इन लेवल्स को मैंने इसको क्या किया, एक्सप्लेन किया। ये है आफ्टर ज्वाइनिंग का प्रोसेस, ज्वाइनिंग क्लोज करने का प्रोसेस। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये आपको कैसे आता है? भाई आपको मुझे इसलिए आता है कि मैंने सीखा हुआ है और आगे सिखाने की कोशिश करता हूँ और मेरी स्किल्स इंप्रूव है, ये मुझे पता है, इसलिए मैं उस बंदे के हर सवाल का जवाब दे देता हूँ। जब आप भी सीखोगे तो आप भी उसके हर सवाल का जवाब दे देंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग थक जाते हैं, बहुत से लोग कहते हैं सर लेवल, वो बंदा मेरा कस्टमर कह रहा है कि लेवल का वीडियो पे ठीक शो नहीं हो रहा, तो सर मैं इस बंदे को क्या गाइड करूं? और भाई उसको स्क्रीनशॉट लेके आप उसको भेज दो, और क्या गाइड करना है। बहुत से लोग मुझसे भी कस्टमर आके मेरी टीम के मेंबर ही कहते हैं सर वो कह रहा है मैंने चार लेवल से शुरू करना है, सर मैं उसको कैसे गाइड करूं? या आपके सामने बड़ा हुआ सब कुछ कैसे गाइड करूं? अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी, अपना माइंड थोड़ा सा यूज किया करें। जैसे अगर आपके हाथ के ऊपर मैं गरम चिमटा लगा दूं, ठीक है, तो आप हाथ अपना पीछे कर लोगे ना, ये तो वहां पे तो आपका माइंड यूज हो रहा है ना। लेकिन अगर मैं आपके कान के ऊपर गरम चिमटा लगा दूं तब भी आप अपना कान साइड में कर लोगे ना। तो इतनी तो समझ है ना, तो फिर आप इतनी सी समझ यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं कि यार वो बंदा मुझसे क्या पूछता है, मुझे उसको क्या बताना है। इसके बाद मैंने इसको बताया, कहता जी आगे उसने मुझसे सवाल किया विड्रॉ का क्या सीन है, मिनिमम कितने डॉलर्स का विड्रॉ ले सकते हैं, मिनिमम कितने लोग ऐड कर सकते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट एक बार करनी है या जिसको रिन्यू करना पड़ेगा बार बार। ठीक है, अब उसके 3 सवाल है, 1 2 3, मतलब कि विड्रॉ कैसे होगा, मिनिमम कितने का विड्रॉ लेंगे, और क्या बार बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। अब मुझे बताएं इन तीनों सवालों के जवाब किस बंदे को पता है? कौन सा ऐसा बंदा है जिसको इन तीनों सवाल के जवाबों को पता है? जल्दी से जरा बताएं, कौन सा ऐसा बंदा है सेशन में बैठा हुआ जिसको इन तीनों सवालों के जवाब का पता है? किसको पता है? जरा जल्दी से आए, जल्दी से ग्रुप के अंदर आए, जल्दी से बताएं मुझे चैट बॉक्स के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी सर मुझे मालूम है। अच्छा इम्तियाज को मालूम है। अच्छा जी, फेस की बात आती है तो कहते हैं कि हम बाद में बात करते हैं, ये मेजोरिटी में है, ये मेजोरिटी में है, ये हर बंदा बोलता है ऐसे। अच्छा जी, विड्रॉवल मिनिमम $1। अच्छा जी, आप मिनिमम जितने मर्जी डॉलर का भी ले सकते हैं, आप $1/2 का विड्रॉ भी ले सकते हैं। अच्छा जी, यस आई नो, यस आई नो, ओके जी। चले अब यहाँ पे आपने इसको कैसे गाइड करना है, विड्रॉ का क्या सीन है, मिनिमम कितने डॉलर का विड्रॉ ले सकते हैं। आप उसको यहाँ पे गाइड करोगे कि कम से कम आप यहाँ पे $1 का भी विड्रॉ ले सकते हैं, और $1 से भी अगर कम होगा आप उसका भी विड्रॉ ले सकते हैं। उसकी वजह है क्या? उसकी वजह ये है कि आपका खुद का सिस्टम है जहाँ पे कोई विड्रॉ की लिमिट नहीं है, आप जब चाहे उसी टाइम आप विड्रॉ ले सकते हैं। और बात आई कितने लोग आप ऐड कर सकते हो, तो भाई जितनी ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा आपको इनकम होगी। और मैंने तो ऐसे भी लोग हमारी टीम में काम कर रहे हैं जिसने एक पर्सन आगे ऐड करवाया और उस एक बंदे ने उसको हजारों की टीम बना के दे दी, और वो उसमें एक बंदे की तरफ से पैसा कमा गया। और कुछ ऐसे भी हैं जो 10-10 की वजह से भी पैसा नहीं कमा रहे, या 10 से 15 लोग नहीं है वो टीम में काम करते, फिर उनकी तरफ से भी उनको पैसा आ जाता है। आप ऐसे गाइड करो, वो बंदा आपकी बात को फॉलो करेगा। अब वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है तो आपने इसको बताना है कि इन्वेस्टमेंट जस्ट आपने एक ही बार करनी होती है, बार बार आपने नहीं करनी होती। अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम आपको 2-2 लेवल तो यहाँ पे करने होंगे, 2-2 लेवल के बाद आपकी मर्जी, आप करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते आपकी मर्जी है, आपने इसको एक गाइड कर देना। उसके बाद ये देखें, इसके अंदर मैं इंटरेस्ट डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसको सेंड कर दिया। ये देखें अभी इनिशियल स्टेज पे एक लेवल से आ गया, तो इसने कहा कि 10 वाले से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा भाई 2-2 लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो? कहता 10-10 वाले से। इसने ये चीज देखी, इसे ये चीज देखी, और यहाँ से क्या बताया कि 10 वाले डॉलर पे 2-2 लेवल बन रहे हैं, और इसको मैंने बताया कि इतने बनेंगे। इसने कहा जी 10-10 वाले से। मैंने कहा ठीक है 2-2 लेवल से। उसने कहा जी ओके। अब यहाँ पे बोलता रहा है हाँ। मैंने कहा बाइनेंस का अकाउंट है आपका? उसने कहा जी बाइनेंस, लेकिन अकाउंट जो है वो मेरे पास नहीं है। मैंने कहा मोबाइल में लॉगिन है? उसने करते करते मुझे साइड डिस्कशन की, मैं इसको बाइनेंस के ऊपर ले गया, यहाँ पे इजी पैसा आ गया जी, करते करते इसको डॉलर परचेज करवा रहा हूँ, और ये बंदा ज्वाइनिंग के लिए प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पेंडिंग में चला गया, लेकिन इंटरेस्ट डेवलप इसके अंदर मैं कर रहा हूँ। कैसे? ये देखें,
ये मेरी सारी चीजें जा रही हैं, ये बंदा देख रहा है डेली बेस पे, ये देखें ये सब कुछ इसको जा रहा है और ये सब कुछ ये पर्सन क्या कर रहा है, देख रहा है और इसको मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। ठीक है, आप इस तरीके से अपने मेंबर्स की ज्वाइनिंग जो है वो क्लोज कर सकती हैं। तो मुझे बताएं समझ आ गई है कस्टमर डीलिंग की ये किस तरीके से आप अपने पास नॉलेज रखा करो। जब आपके पास नॉलेज रखा रहेगा ना तो आप उसको पता चलेगा। ठीक है, आपको नॉलेज होगा तो नॉलेज से आप यहाँ पे उस बंदे को डिलीवर कर सकेंगे। यहाँ तक था हमारा सेशन गाइडलाइन का, ये प्रोफेशनल गाइडलाइन। अब यहाँ पे देखिए इस बंदे ने मुझे नहीं पूछा कि आपने कितना कमाया, क्यों? क्योंकि मैं इसे टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, मैं इससे अपनी बात कर रहा हूँ। आफ्टर ज्वाइनिंग, आफ्टर सेशन अटेंड करने के बाद आप इस बंदे से वो चीज करते हो जो आपको इस बंदे से चाहिए, एक्सपेक्ट करते हो। सेशन से पहले आपने इसकी सुननी है, सेशन के बाद आपने इसको अपनी सुनानी। ठीक है, इस तरह की जब गाइडलाइन होगी ना तो बंदा आपकी बात को फॉलो अप करेगा, तो कभी भी आपसे ये चीज नहीं पूछेगा। ठीक है ना, तो आपकी गाइडलाइन देखिए, जब आपके पास अल्फाजों का मजमूआ होगा, आपके पास नॉलेज होगा, तो आगे जिस बंदे के पास नॉलेज ही नहीं है वो आपके पास वो आपसे बात तो नहीं कर पाएगा ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे बहुत से लोग हैं, ठीक है ना, तो आपने अपनी चीजों को फोकस करना है, अपनी चीजों को फोकस करेंगे। आप देखिए वो कहते हैं ना कि एक वो पुलिस वालों को मैं आपको ना एक मिसाल देता हूँ। वो पुलिस वाले कहते हैं ना, ये एक डायलॉग बना है कि आए तो तुम अपनी मर्जी से हो लेकिन जाओगे अब मेरी मर्जी से। ठीक है ना, मतलब जब तुम आए तो अपनी मर्जी से हो लेकिन जाओगे अब मेरी मर्जी से। तो पुलिस वालों के साथ भी यही होता है कि उधर बेचारा बंदा चला तो जाता है लेकिन वो दोबारा अपनी मर्जी से ही भेजते हैं उसको, सारी उसकी तसल्ली करके। ऐसे ही है ना, तो सेम एज देखिए कस्टमर जब आपके पास आता है, आने से पहले आपने उसकी सुननी है, वो क्या कह रहा है, किस तरीके से कह रहा है, वो जो भी कहता है आपने उसकी बात मान लेनी है। ओके जी, आपने उसको अच्छे तरीके से गाइड कर देना। और जब वो सेशन अटेंड कर लेता है फिर आपने उसको बताना है, आपने उसको समझाना है कि भाई ये काम करोगे तो ये फायदा होगा, ऐसे करोगे तो ये होगा, ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। फिर उसके बाद वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपने उसको कहना पैसे नहीं है, नो इशू, जब होंगे कर लेना, तुम्हारी मर्जी, पैसों के बगैर यहाँ पे कोई काम नहीं होता। ठीक है, वो कहेगा मैं थोड़ा सा पेंडिंग में जाऊंगा, आप मेरे पैसे भर दो, तो आपने कहा कि मैं पैसे यहाँ पे भरने के लिए नहीं बैठा या भरने के लिए नहीं बैठी। ठीक है, आपने इसको ये बतानी है कि अगर मैं तुम्हारे पैसे भी मैं भर दूंगा तो मेरे पास तो रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं, अगर रोजाना के 100 लोगों के पैसे मैं अपनी जेब से भरूंगा तो या अपनी जेब से भरूंगी तो बस फिर कमाई हो गई। उसे फिर आप मिसाल दें कि अगर एक फ्रूट वाली रेडी के ऊपर एक बंदा फ्रूट लगा के बैठा है और एक बंदा उसके पास आता है और एक बंदा उसको कहता है कि यार अल्लाह के नाम पे एक फल दे दे, तो वो एक फल उसको दे देगा। लेकिन अगर 100 लोग उसकी रेडी के पास आ रहे हैं तो क्या वो 100 को देगा? कभी भी नहीं देगा। किसी एक के ऊपर चलो वो इत्तेफाक कर लेगा कि चलो अल्लाह के वास्ते दे दिया। तो अगर वो फिर ऐसे सवाल आपसे कस्टमर कहेंगे तो चलो आप मुझे उन्हीं एक लोगों में गिन लो कि जिसको आप कह रही है कि जिसको अल्लाह के वास्ते आपने दे देना। तो आपने इसको ये कहना है कि भाई मैं तुमसे पहले एक बंदे को दे चुकी हूँ या एक बंदे को करवा चुकी हूँ, उसका खमियाजा भुगत चुकी हूँ, मजीद करने की सलाहियत नहीं है। यहाँ पे ऐसे भी उसको मिसाल से समझा सकते हैं। ठीक है, तो मिसाल देंगे तो समझ आएगी। जैसे आप लोग देखते हैं, आप जनरल स्टोर आपके पास मौजूद होते हैं ना, तो जनरल स्टोर पे अगर आप जाते हो ना कि यार वो एक शॉपर देना, चलते फिरते एक बंदा आ रहता है, वो जनरल स्टोर वाला हंस के आपको एक शॉपर दे देता है। लेकिन उसको पता हो कि जनरल स्टोर वाले के साथ ही एक बंदा है जो चावलों की देग बांट रहा है और किसी के पास शॉपर नहीं है और 50 बंदे आ गए हैं, एक बंदा उसके पास पहला जाता है, वो कहता है यार शॉपर दो, एक को दे देता है, वो दूसरा आता है वो दूसरे को भी दे देता है। वैसे करते करते लाइन लग जाती है, क्या वो बंदा सारों को शॉपर दे देगा? कभी भी नहीं देगा। वो कहेगा भाई बस करो, फ्री में नहीं रखा हुआ, पैसे दो फिर लो। ऐसे ही है ना, तो सेम एज आप उस बंदे को बताएं कि भाई फ्री में यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। जैसे वो शॉपर वाला भी एक चलते फिरते बंदे को दे देंगे, वो भी शाजो नाजर दे देंगे, वरना वो किसी को भी नहीं देंगे। ठीक है, या अगर आप एक बंदा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बारिश हो रही है कहीं पे और बारिश हो रही है, अक्सर बाइक पे मोटरसाइकिल पे जाते हैं तो वॉलेट वगैरह मोबाइल वगैरह पानी में आने का गीले होने का खतरा होता है कि गीला ना हो जाए, ऐसे होता है ना। और हम एक शॉप के पास रुक करते हैं, उसे कहते हैं यार शॉपर दे दो, मोबाइल वगैरह रखना है, वो हमें दे देता है, एक बंदे को वो दे देता है। लेकिन अगर उसके पास 5 बंदे एट ए टाइम आ जाए और ये कहें कि यार शॉपर दे दो, वो कहेगा भाई मेरे पास नहीं है, किसी और दुकान से लो। फिर उसके पास होंगे भी तो कहेगा नहीं लेंगे। ठीक है ना, तो भाई समझा करें उन चीजों को जो चीजें आपको समझाई जाती हैं। यार ये बातें वो है जो आपके माइंड में भी आ सकती है। मैंने आपको थोड़ी सी बताई, अगर मैं आपके कान के ऊपर चिमटा लगा दूं गरम गरम तो आप क्या करोगे? जल्दी से आप बताएं। आपके कान के ऊपर मैं गरम गरम चिमटा लगा दूं तो आप क्या करेंगे? आप तो मेरे से लड़ने लग जाओगे, सर क्या कर रहे हैं आप, सर क्या कर रहे हैं, लड़ेंगे ना। ऐसे थोड़ी है कि आप ये कहेंगे, आप हंस के कहेंगे हाँ सर बड़ी जबरदस्त, सर बड़ा बड़ा अच्छा लगा है सर, दोबारा लगाएं सर, मेरे दूसरे कान के ऊपर भी लगाया, आपने इस कान के ऊपर लगाया। ठीक है ना, आप ऐसे नहीं कहोगे कि सर आपने इस कान पे भी लगाया, मेरे दूसरे कान पे भी लगाया, सर बड़ा मजा आया है। ठीक है ना, आप तो लड़ने लग जाओगे मुझसे।
तो इसीलिए ये चीज होती है, आप इन चीजों को फोकस किया करें। ये जब आप उस चीज के ऊपर अपना दिमाग, अपना माइंड, अपनी सोच इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इन्हीं चीजों के ऊपर भी अपना माइंड इस्तेमाल करें। ठीक है, दलाइल दलाइल एक ऐसी चीज है जो कि अगले बंदे को लाजवाब कर देती है। ठीक है, तो मैं आपको यही चीजें बताता हूँ कि आप दलाइल के साथ बात करें। आपके पास मिसालें होंगी, आपके पास दलाइल होंगी, आप उस बंदे को समझा सकते हैं। जैसे कि एक बंदा आ जाया, एक मेरी टीम के मेंबर ही मौजूद है, तो उनको एक बंदा कहता है कि जी मैं ना मेरी इन्वेस्टमेंट आप कर दे, मेरी इन्वेस्टमेंट आप कर दे, तो मैं नहीं करना चाहता। तो मतलब इसका मैंने आपको मिसाल दी हुई थी वो एग्जामिनेशन वाली। और एक बंदा और आ गया, वो कहता है कि मैं पहले काम को सीखूंगा, सीखने के बाद मैं इन्वेस्ट करूंगा, फिर मैं काम को शुरू करूंगा, मुझे पहले काम सिखाएं। अब बहुत से लोग आपके पास आते हैं, वो कहते हैं कि सर मैं पहले काम सीख लेता हूँ फिर मैं कर लेता हूँ। तो आपने उसके बंदे के एक सवाल करना है कि देखो, आप तो स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जब आपने कुछ सीखने के लिए जाना होता है ना, तो सबसे पहले आप उसके अंदर एडमिशन लेते हो, दाखिला लेते हो, एडमिशन की फीस पे करते हो, फिर हेडमास्टर या स्कूल का टीचर जो होता है वो आपको क्लास के अंदर बिठाता है, फिर आपको वो काम सिखाता है, फिर उसके बाद आप काम सीखो ना सीखो, स्कूल आओ ना आओ, वो आपकी मर्जी है। ठीक है ना, लेकिन आपको सबसे पहले एडमिशन लेना पड़ता है। इसी तरह यहाँ पे भी आपको ट्रेनिंग देने के लिए पहले आपको अपना एक अकाउंट एक्टिवेट करना है, आपको रजिस्टर्ड करना है अपने आप को, जिसके बाद आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपने आपको अकाउंट या वहां पे आपको एक्टिवेट करना होगा। तो एग्जांपल्स के साथ जब अपने बंदे को बताएंगे, उस बंदे को समझाएंगे, तो मैं कहता हूँ कि कौन सा ऐसा बंदा जो नहीं मान, हर बंदा आपकी बात को मानेगा। एग्जाम्पल अगर आपको नहीं समझ आती है, मिसालें लिख लिया करें जो मैं आपको सेशन में बताता हूँ। आप अपने पास डायरी और पेन रखा करें, ये मिसालें अपने पास लिख लिया करें कि मेरे पास से कोई बंदा कौन सा सवाल करता है तो मुझे उसको कौन सा जवाब देना है। ठीक है, अब वो एक बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं, एक बंदा आया, वो कहता है कि जी ये काम ना हराम है। अच्छा, वो मैं पढ़ रहा था उसकी मैं मैसेज पढ़ रहा था, हराम क्यों है। वो कहता है कि एक बंदे को ज्वाइन करवाना, फिर दूसरे को करवाना, फिर तीसरे को करवाना, तो ऐसे तो करते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी दुनिया के बंदों को आप ज्वाइन करवा दोगे, तो लास्ट पे एक बंदा बचेगा, उसको ज्वाइन करवाने के लिए आगे कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सारी दुनिया के बंदे तो ज्वाइन हो चुके होंगे, तो उस बंदे को नुकसान हो जाएगा, इसलिए ये काम हराम है। यार अल्लाह के बंदे, कितनी दूर की सोच है उसकी, कितनी दूर की उसके बंदे की सोच है कि करवाते रहो करवाते रहो करवाते रहो करवाते रहो, लास्ट पे एक बंदा भी बचेगा। उसको कहो कि अल्लाह के बंदे, अगर दुनिया का निजाम है, लोग मरते हैं फिर लोग पैदा भी होते हैं, अल्लाह ताला का निजाम है, क़यामत तो कोई बरहक है, क़यामत तो किसी भी टाइम आ जानी, किसी को नहीं पता। अगर हम ये कहें कि भाई वो दुनिया में लास्ट वाला एक बंदा है, उसको ज्वाइन करवा लेंगे, तो उसको आगे से कोई बंदा नहीं मिलेगा ज्वाइन करवाने का, तो फिर तो उसको पैसा ही नहीं आएगा। तो ऐसे तो फिर ये जो प्रॉपर्टी डीलर वाले इतनी प्रॉपर्टी जायदाद बना के बैठे हैं, ये भी फिर ये कह देते हैं कि मरना तो एक दिन है ही है, तो क्या फायदा करोड़ों की प्रॉपर्टी बना के, एक दिन मर जाना है तो प्रॉपर्टी तो वेस्ट चली जाएगी, नकारा चली जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, तो फिर क्या फायदा इतने पैसे बनाने का, क्या फायदा इतनी प्रॉपर्टी बनाने का, क्या फायदा बाइक लेने का। आज एक बंदा नई बाइक लेके आता है, ठीक है, और कुछ नहीं पता कल को उसकी अल्लाह ना करे डेथ हो जाती है, तो वो बाइक जो लेके आया अपनी लाखों रुपए की, तो वो तो बेकार गई, चलाने वाला भी कोई नहीं है, तो उसका तो नुकसान हो गया 1.5 लाख का। तो इसका मतलब वो बाइक ना ले। अब एक बंदा कहे जी मैंने पेट भरना है अपना, भूख लगी हुई है मुझे, अगर भूख लगी, बंदा ये कहे कि यार पेट तो भर लेना है, लेकिन आज खा लेना, लेकिन कल फिर भूख लग जानी है, तो फिर आज नहीं खाते कल खा लेते हैं, तो पेट ही ना भरो, पेट भरना आप छोड़ दो। जब जाहिर सी बात है एक दिन इंसान ने मरना ही है, तो फिर खा क्यों रहा है इंसान, क्यों खा रहा है। तो यार मिसालें, ये मिसालें हैं जो आप उस बंदे को बता सकते हैं, ये मिसालें हैं जो आप उस बंदे को सिखा सकते हैं। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसे जैसे कि आज की मैंने आपको एक ग्रुप में स्क्रीनशॉट सेंड किया था, उस बंदे ने मेरा नाम सेव किया हुआ चिकन के नाम से। ये बंदा पूछे मेरी कोई पोल्ट्री फार्म मैंने खोला हुआ है, या मेरी कोई मुर्गी के गोश्त वाली दुकान है, मैं टकाटक वहां पे लेग पीस काट रहा होता हूँ, उस बंदे ने मेरा नाम लिखा हुआ है चिकन के नाम से। अब मेरा नाम अल्हम्दुलिल्लाह से एक अच्छा प्यारा सा नाम है, ठीक है। अब वो बंदे ने पता नहीं कहाँ पे वो बंदे की सोच जा रही थी, क्या वो बंदा सोच रहा था, किसके पता नहीं, वो चिकन वाले के पास बैठा हुआ था, या पता नहीं चिकन वाले का उसने उधार देना था, क्या देना था, कुछ करना था, अब मुझे नहीं उसका पता। उसके बाद एक और बंदा था, उसने मेरा नाम सेव किया हुआ यस के नाम से, उसने यस के नाम से मेरा नंबर सेव किया हुआ। मैंने कहा वाह जी वाह, आफरीन है यार, जबरदस्त है। ये हमारे लोगों की साइकी यहाँ से गुजरती है, ठीक है। और हमारे लोग तो ऐसे करते हैं, अगर गुजरते गुजरते किसी बंदे से मिले और उस बंदे को मिलते मिलते पहली मुलाकात उस बंदे से हो, और उस पहली मुलाकात में साथ साथ ही चलते चलते किसी रिक्शे का टायर फट जाए,
और वो पहली मुलाकात में एक बंदे से उसका नंबर एक्सचेंज कर ले, तो नाम नंबर जब ना सेव किया हो और घर जाके याद है कि यार उसका नेम क्या था, नाम नहीं याद, उसको नाम भूल जाएगा। उसको ये जरूर याद आएगा कि उस बंदे से जब मैं पहली बार मिला था ना तो सामने एक रक्शे का टायर फटा, तो वो पता कैसे नंबर सेव करेगा, वो रक्शे का टायर फटा वाला बंदा, बस उसने इस तरह से नंबर सेव करना है, रक्शे का टायर फटा उसके वाला बंदा, उसने उस तरह से नंबर सेव करना कि यार ये बंदा मुझे याद रहेगा कि उसके पास आया था। मतलब कि हमारी साइकी कहाँ पे है, हम क्या सोचते हैं, हम किधर जाते हैं, हमारा माइंडसेट। वो कहते हैं ना कि पाकिस्तानी अवाम ऐसी अवाम है कि इसकी साइकी जो है ना, इससे तो शैतान भी बेचारा पनाह मांगता है कि यार मैं किस कौम के हत्थे चढ़ गई, ये तो कौम मुझे पागल कर दे कि मैं किस कौम के हत्थे चढ़ गई। तो वाकई यही बात है, हम बता के बंदा जो है ना समझ ही नहीं जाता अच्छे तरीके से। कॉल के लिए उसके पास बैलेंस होगा तो वो कॉल करेगा ना, बैलेंस के लिए भी साथ वाले बंदे से पूछना पड़ता है कि यार बैलेंस आई, कॉल करिए। और अगला बंदा भी कहता है कि जिसके पास होता भी है ना वो भी कहता है मेरे पास नहीं है, मेरा एसएमएस पैकेज है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे सीन होता है। आप कह रहे हैं कॉल करके पूछ लें, तो माइंड जितना ज्यादा यूज करोगे, जितना ज्यादा रनिंग में लेके आओगे। देखिए बाइक लेते हो ना, गाड़ी लेते हो ना, उसको जितना ज्यादा न्यू गाड़ी लेते हो ना, उसकी जितना ज्यादा आप उसको चलाते हैं वो रवा हो जाती है, उसकी ट्यूनिंग हो जाती है, उसकी रनिंग में आ जाती है, फिर वो जितनी मर्जी आप उसको भगाएं वो भागती रहती है, ठीक है ना। इसी तरह आपका माइंड है, ये माइंड की जो गरारी है ना, इसको चलाते रहा करें। जो चीज चलती रहती है ना वो चलती रहती है। देखिए आप लोगों ने पिस्टल वगैरह गन वगैरह देखी होगी ना, क्योंकि मैं मिसाल आपको इसलिए दे रहा हूँ कि थोड़ी देर पहले मेरी इसी टॉपिक के ऊपर एक बंदे से बात हो रही थी, ठीक है। उससे क्या चीज होती है कि आप अगर आप उसको नहीं चलाओगे, आप उसको एक जगह पे रख दोगे, उसको जंग लग जाएगा, वो नहीं चलेगी। अगर आप एक गाड़ी का इंजन आप एक उसको चला ही नहीं रहे हो और आपने सालों साल उसको रोके रखा हुआ है, तो जब आप उसको चलाएंगे ना वो चलने में मसला करेगा, ठीक है। वो खड़ खड़ करके चलेगा, उसकी गरारी, उसकी जो अंदर बनाई हुई चीजें वो रनिंग में नहीं है, मूव नहीं कर रही, तो वो आपको फायदा नहीं देगी। तो अपने माइंड की, अपने दिमाग की गरारी आप जितनी घुमाएंगे, आप जितना इसको रन करेंगे, आप जितना इसको चलाएंगे, ये उतना ही आपको फायदा, ठीक है ना। आप जितना ही ज्यादा, और देखिए आप कुछ भी सीखते हो वो सारे का सारा आपके दिमाग के अंदर जाके फिट होता है। कभी भी यार दिल में आप कहते हैं सर मेरे दिल में ये ख्याल आया, आप लोग देखिए आप मेरी इज्जत किससे करते हैं, दिल से करते हैं कि दिमाग से करते हैं। आप अगर मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, दिल से करते हैं कि दिमाग से करते हैं। देखिए कभी आपने बंदे से सुना ये चीज कि यार मैं दिमाग से तुम्हारी इज्जत करता हूँ, मैं अपने दिमाग से तुम्हारी इज्जत करता हूँ, कभी सुना है? अब ये ऑकवर्ड सा एक लग रहा है, आप कहेंगे सर दिल से आपकी इज्जत करता हूँ, ठीक है। अगर आप सोचेंगे, अगर आपसे कोई बुरा काम होने वाला है ना, तो आप सोचेंगे यार मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था, मेरे माइंड में ये चीज आई थी, ठीक है। तो अगर आप इज्जत भी दिल से करते हैं ना, तो दिल और दिमाग इन दोनों में से हमेशा दिल की सुना करें, ठीक है। हमेशा दिल की सुना करें, दिमाग की ना सुना करें। दिमाग में आपको बहुत से गलत ख्यालात भी आते हैं, दिमाग में बहुत सी आपको नेगेटिविटी भी आती है, लेकिन दिल एक ऐसी चीज होती है, जिस तरह की आप खुद इंसान होगे ना, दिल आपको उसी तरह का जवाब देगा, ठीक है ना। तो दिल, क्योंकि दिल इंसान का, वो कहते हैं ना अमाल का दारोमदार किस चीज के ऊपर होता है, नियतों पे। तो नियत दिल से की जाती है, दिमाग से नहीं की जाती, ठीक है ना। तो जो चीज दिल से की जाती है आप दिल से पूछें। ये भी एक दलाइल की बात है, ये भी एक बहुत ही जबरदस्त बात है जो मैं आपको बताने वाला। आपने कभी सोचा, आप वो कहते हैं ना कि यार आपने कभी सोचा कि यार मैंने वो फलां काम की नियत की थी, अपने दिमाग में नियत की थी। दिमाग में कभी नियत करते हैं? नियत कहाँ से होती है? नियत आपके दिल से होती है, ठीक है ना। अब अमाल का दारोमदार नियतों पे है, नियत का दारोमदार दिल से है। तो नियत एक ऐसी चीज है, अच्छी चीज है। कभी आपने अच्छी चीज को दिमाग से सोचा? नहीं सोच सकते। तो दिमाग में कभी भी नहीं लेके आनी चीज। दिमाग में बहुत से आपका, क्योंकि माइंड आपका, अभी कभी किसी बंदे ने कहा है कि मैं दिमाग से आपकी इज्जत करता हूँ, या मैं दिमाग से ये चीज कर रहा हूँ, कभी किसी पर्सन ने कहा है? तो हमेशा पहले सुकून से समझ के, क्योंकि दिमाग एक शैतानी कामों में बहुत ज्यादा यूज होता है। मतलब क्या आपको कोई बंदा उकसाने में आपका दिमाग अगर किसी बंदे ने माउफ कर लिया है, आपको उकसा दिया, आपका दिल सेटिस्फाई नहीं होगा। आप दिल में सोचोगे यार मेरा दिल घबरा रहा है और मेरा दिल ये काम करने पे ना मुतमईन नहीं है, लेकिन आप दिमाग में सोचोगे यार बहुत सारा फायदा, लेकिन आपका दिल आपका साथ नहीं देगा, ठीक है। तो हमेशा दिल की सुननी है, ठीक है ना। तो दिमाग जो है वो बहुत चीजों में आप लोगों को लेके चलता है, आप इस चीज को फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने तरीके से फोकस कर सकते हैं। अक्सर हम यहाँ पे आपको माइंडसेट की चीजें बताती है ना, तो माइंडसेट आपने अपने दिल को लेके बनाना होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई मेरा दिल कर रहा है बिरयानी खाने का, ठीक है, और दिल कर रहा है, मैं कभी ऐसे कहा कि मेरा दिमाग कर रहा है बिरयानी खाने का? कभी किसी ने कहा है? किसी को पता है मेरा दिमाग कर रहा है बिरयानी खाने का?
किसी को बताएं, कोई कहे कि सर मेरा दिमाग कर रहा है बिरयानी खाने का, मेरा दिमाग कर रहा है नहाने का, मेरा दिमाग कर रहा है कश्मीर जाने का, मेरा दिमाग कर रहा है अब्रॉड जाने का, मेरा दिमाग कर रहा है आज क्रिकेट खेलने का, मेरा दिमाग कर रहा है ऐसे करने का, भी कहा है, हमेशा दिल से कहा है ना। तो दिल और माइंडसेट, आपने हमेशा माइंडसेट अपना दिल को देख के बनाना है। अगर आप दिल को देख के माइंडसेट बनाएंगे ना तो आपको अच्छा भी लगेगा। देखिए अगर आज आपका दिल ही नहीं करेगा सेशन में आने का तो आप किस चीज से आओगे, कभी भी नहीं आओगे। कभी आप ये कहोगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार आज आप सेशन में क्यों नहीं आए, तो आप ये मुझे कह सकते हैं कि सर आज मेरा दिल नहीं किया सेशन में आने को, सर मेरा दिल जरा अपसेट था, सर दिल उदास था। कभी आपने ऐसा कहा सर दिमाग उदास है मेरा, सर मेरा दिमाग अपसेट है, सर मेरा दिमाग नहीं कर रहा था सेशन में आने का, सर ये कभी ऐसा आप लोगों ने कहा है? कभी नहीं कहा ना। तो कहां से चीज आ रही है, किस चीज से फोकस हो रहा है, आप उस चीज के ऊपर फोकस करके मिस। अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाएं। सेशन जो था वो आपका 10 मिनट पहले ही क्लियर हो चुका है। आपका गाइडलाइन का जो सेशन था वो आपका 10 मिनट पहले ही वाइंड अप हो चुका है। मैं इसलिए मेंशन कर देता हूं कि यहाँ तक का आपका सेशन है। उसके बाद आपने स्पेयर, उसके बाद आप लोगों ने स्पेयर बैठना होता है सेशन में, अगर आपको कुछ और चीजें सीखनी है, ठीक है। मैं इसलिए सेशन के जब कंप्लीट होता है टॉपिक जो है, उसके बाद मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ कि आज के टॉपिक का जो मकसद है वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है, हमारा एंड हो चुका है। इसके बाद जो आप जितने भी लोग बैठते हैं वो मुझे सुनने के लिए या कुछ अच्छी चीजें सीखने के लिए, समझने के लिए जो है वो आप यहाँ पे बैठते हैं, ठीक है। तो अगर आप में से कोई जाना चाहते हैं तो आप जा सकती हैं, नो इश्यू, ठीक है। तो बताने का मकसद आप लोगों को ये है कि आप जब भी कोई काम करें, किसी भी चीज को काम करें, ठीक है। आप देखें, आप कहते हैं कि यार मेरा दिल कर रहा है मैं फलां बंदे की जो है हेल्प आउट कर दूं, यार वो फलां बंदा बड़ा गरीब है, मैं उसकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ, मैं उसको मदद करना चाहता हूँ, मेरा दिल कर रहा है। कभी आपने ये चीज कही है कि सर मेरा दिमाग कर रहा है मैं उसकी जाके हेल्प करूं? कभी ऐसा होता है? नहीं होता। हमेशा जो चीज होती है वो दिल से होती है, और जिस इंसान का दिल साफ नहीं है ना, दिमाग तो ऑलरेडी वाकई खराब होता रहता है। तो आपने इन चीजों को फोकस करना, ठीक है ना। आपने अच्छे तरीके से फोकना है, तो आपने अच्छे तरीके से इन चीजों को समझना है जो चीजें आपको बताई जाती हैं। ये चीजें वो हैं जो डीपली बताई जाती हैं, और मजे की बात ये है कि सारी चीजें आपको सिखाई भी जाती हैं और आपको बताई भी जाती हैं। ये आपके नॉलेज को इंक्रीज करेंगी, आपका माइंड क्रिएटिविटी की तरफ आएगा, आपका माइंड सोचेगा कि यार अगर सर नुमान इस तरह की बात बता रहे हैं तो मैं भी कुछ सोचूं, मैं भी कुछ निकाल के लेके आऊं। अपने से निकाला करें, अपने से चीजें देखा करें, अपने से फोकस किया करें, अपने से तरीके से फोकस किया करें, ठीक है ना। दिमाग में नूर है, नूर किसी कोई और चीज होगी आपके दिमाग में, दिल में हमेशा नूर है। अगर दिल रोशन है तो दिमाग ऑटोमेटिकली रोशन हो जाता है, क्योंकि दिमाग से हम कभी भी कोई काम नहीं ले सकते। दिमाग में सिर्फ हम सोच सकते हैं, दिमाग में सिर्फ सोच सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं चाहिए, लेकिन जो आपका अक्सर मकसद होता है वो आपके दिल से आपको पता चलता है कि दिल ने क्या करना है, ठीक है। तो दिमाग का नूर अलग होता है, दिल का नूर अलग होता है। अब दिमाग में पता नहीं कौन सा नूर है, लेकिन दिल वाला नूर जो होता है ना वो एक अच्छी चीज होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह से एक अच्छी चीज आपको समझ में आ भी जाती है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, अपने माइंड को यूज किया करें। जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतना ही ज्यादा आपके माइंड में नूर जो है वो आपके